Good morning, students. I am here with the next video of the class 10th CBSE board. ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, प्रूव करेंगे कि रूट थ्री ए इरेशनल नंबर है। जैसा देख सकते हैं बच्चों, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हम लोग इसको एक रेशनल के रूप में मान लेंगे। माना कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है जो कि ए अपॉन बी के फॉर्म है। ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब ए और बी किसी भी अदर नंबर से नहीं कटेगा, यानी वन के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। और हम इसी चीज़ को गलत साबित करेंगे। हमने माना अब हमारा रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी है। हमने क्या किया, इस बी को उठा के इधर भेजा, तो ये रूट थ्री बी हो इक्वल टू ए हो गया। फिर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स के। जब बोथ द साइड का स्क्वायर किया तो ये थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, थ्री जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है। और कल ही हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होता है। यानी थ्री अगर ए स्क्वायर को काट रहा है तो थ्री हमारे ए को भी काटेगा, ए को भी काटेगा। तो हमने जब ए को काट रहा है तो हमने क्या ले लिया, ए इक्वल टू थ्री के ले लिया। थ्री के मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई, एम एन ओ पी कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, इस ए की वैल्यू जो है इसमें रखी। जब ए की वैल्यू इसमें रखी तो ए स्क्वायर की जगह तो थ्री के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन के स्क्वायर आ गया। थ्री की का जो होल स्क्वायर करेंगे, फिर इस थ्री से नाइन कट गया थ्री टाइम्स। इससे हमने क्या देखा कि थ्री जो हमारा बी स्क्वायर का भी फैक्टर आ गया। जब थ्री बी स्क्वायर का फैक्टर है यानी थ्री बी का भी फैक्टर है, यानी हमने यहाँ ये चीज़ गलत साबित कर दिया कि ए और बी को प्राइम है। इससे क्या साबित होता है, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। इससे साबित होगा कि ये गलत हो गया कि ए और बी को प्राइम है। देयरफॉर रूट थ्री इज नॉट अ rational number. It is an irrational नंबर। इसको हम लोग कंट्राडिक्शन वाला कहते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब उसके उल्टे को सही मान के गलत साबित कर दिया जाए, उसके उल्टे को सही मान के गलत साबित कर दिया, यही कंट्राडिक्शन का फैक्ट होता है। चलिए अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए इसमें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी तक हम लोगों ने सीख दिया कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है उसका वो एक इरेशनल नंबर होता है, बस। तो बाकी हम अगर बाकी नंबर्स को जब हम रूट थ्री के इक्वल में देखेंगे, यानी देखिए रूट थ्री के इक्वल में वही होगा जो इरेशनल होगा, तो हम लोग ऐसा कुछ लगाएंगे कि रूट थ्री के सामने नंबर रखेंगे जो कि इरेशनल ना हो। इससे ज़्यादा को लगाना नहीं है। देखिए इसमें करना क्या है, पहले से मानेंगे लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ rational number where in the form ऑफ ए अपॉन बी, यानी हमने 5 माइनस रूट थ्री को ए अपॉन बी के मान लिया, ये रेशनल नंबर है। ठीक, अब करना क्या है आपको, और वही हमारा है ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए एंड बी आर को प्राइम्स, ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्या करेंगे, रूट थ्री को एक तरफ कर देंगे, रूट थ्री को उधर भेजिए, ए अपॉन बी को इधर भेजिए, और ए और बी हमारा इंटीजर्स भी, ध्यान दीजिएगा, ये रूट थ्री चला गया। अब यहाँ एलसीएम अगर आप लेंगे तो बी आएगा, ये क्या हो जाएगा 5b माइनस ए। अब देखिए ध्यान से, बस यहीं पे भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ए हमारा इंटीजर है, बी हमारा इंटीजर है, यानी 5b माइनस ए अपॉन बी जो हमारा है, क्लियरली लिखेंगे आप, क्लियरली 5b माइनस ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर। और अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूव किया है कि रूट थ्री हमारा क्या है,
एक इर्रेशनल नंबर है। और बच्चों आपको याद रखना है, एक रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं आ सकता है। Therefore, it contradicts the fact that 5 minus root 3 is a रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है? तो यहाँ आपसे क्या, यहाँ आपने क्या सीखा? यहाँ आपने ये सीखा कि अगर एक इर्रेशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर ऐड किया जाता है तो अगर वो कटता पिटता नहीं है तो ओवरऑल में वो क्या हो जाता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। देयरफॉर 5 minus root 3 is an irrational नंबर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है अक्सर। हाँ, मैं एक आध डिजिट चेंज करके आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वही आएगा जैसे मान लीजिएगा प्रूव दैट 5√3 या 5√2 ऐसे कुछ भी हो सकता है, इज एन इर्रेशनल नंबर। मान लीजिए ये आ गया आपका 5√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए कुछ नहीं करना बच्चों, सेम उसी तरह से लेट 5√3 इक्वल टू a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर where a and b are co-primes। ठीक, अब सेम देखिए यहाँ पे 5√3 इक्वल टू a अपॉन b है। अब √3 को अकेले छोड़ेंगे और 5 उधर चला जाएगा। अब देखिए क्लियरली a अपॉन 5b इज अ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है। जब एक रैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इससे क्या हुआ कि √3 कभी भी a अपॉन 5b के इक्वल नहीं हो सकता है। फिर वही कंट्राडिक्शन लिख देंगे, देयरफॉर इट contradicts the fact that 5 is a rational नंबर। एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर 5√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक, चलिए आगे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।